रेडी स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 ब्रिटिश काल में वर्ष 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन किए गए और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात इसमें कई बदलाव किए गए। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इसी संहिता को छोटे-मोटे संशोधनों के साथ अपनाया और आज भी उन देशों में भी यह संहिता प्रवृत्त है जहां कभी ब्रिटिश शासन था। इस संहिता के अंतर्गत कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं, जिनमें तुच्छ दंड से लेकर मृत्यु दंड तक दिए जाने का प्रावधान है। एक आम नागरिक के मन में जब भी मृत्युदंड का नाम आता है, तब उसे धारा 302 ही याद आती है। इस संहिता में इस धारा के अतिरिक्त अन्य ऐसी धाराएं भी हैं जिनके अधीन अपराध साबित होने पर मृत्युदंड अधिनिर्णीत किया जा सकता है। एक धारा तो ऐसी है जिसमें केवल और केवल मृत्युदंड का ही प्रावधान है, वह धारा है 303 है। इस धारा के अधीन उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है जो पहले से आजीवन कारावास का दंड भोग रहा हो। इसके अतिरिक्त दंड संहिता की धारा 121, 132, 194, 305, 364 का, 376 का और 396 के अधीन भी मृत्युदंड का उपबंध किया गया है। सती निवारण अधिनियम 1837 के भाग में उल्लिखित धारा 4 और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 31 का के अधीन भी मौत की सजा रखी गई है। इसके अतिरिक्त और भी अधिनियम हैं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध आते हैं। यदि महत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अध्याय 16 संपूर्ण दंड संहिता का हृदय कहा जा सकता है। प्रत्येक अपराध समाज के लिए घातक हैं, किंतु वे अपराध जिनका संबंध नागरिकों के शरीर, संपत्ति और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा से होता है, जघन्य प्रकृति के माने जाते हैं, जो दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत धारा 299 से धारा 377 तक आते हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी अपराध को, विशेषकर जघन्य अपराधों को रोकने के लिए अपराधी को दंड दे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। शरीर की रक्षा किया जाना सर्वोपरि है, क्योंकि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी माना गया है और किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को तुच्छ उपहति भी कारित करना दंडनीय माना गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है,
जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता और वहीं प्रत्येक नागरिक को भी चाहिए कि वह विधि के अनुसरण में ही अपना जीवन यापन करें। इस अंक में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं। इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है।